प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का जो आपका नीति शास्त्र का प्रश्न पत्र है उसके पहले यूनिट भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत जैन नीति शास्त्र की आपसे चर्चा करेंगे। प्रथम वर्ष में आप सभी ने जैन दर्शन की तत्व मीमांसा और उसकी ज्ञान मीमांसा पढ़ी होगी। जैन दर्शन की जो नीति शास्त्रीय सिद्धांत है वह उसकी तत्व मीमांसा पर ही आधारित है। तो हम उसके कुछ बिंदुओं को जो उसकी नीति शास्त्र को जानने समझने के लिए आवश्यक है उसकी इस परिचयात्मक लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। जैन दर्शन भारत का बहुत प्राचीन दर्शन है और ऐसा माना जाता है कि इसका आरंभ जो है वैदिक युग में ही हो चुका था। आप जानते हैं कि जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर ही उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जो आरंभिक तीर्थंकर है, तीर्थंकर ऋषभदेव जी, अजीतनाथ जी, अरिष्टनेमि जी, इनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। परंतु हम ऐतिहासिक साक्ष्य, आधुनिक परंपरा में जिसे जो पूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं, उसके संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष के रूप में भी जो है उनकी पुष्टि होती है। तो पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर है और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। हम सभी जानते हैं कि जैन दर्शन और जैन धर्म आज जिस रूप में भी एक सुसंगठित व्यवस्थित रूप में स्थापित है, उसके सिद्धांतों को जो एक पूर्ण व्यवस्थित संगठित रूप दिया है वो महावीर स्वामी ने दिया है। इसलिए जैन दर्शन के जो आज के रूप में प्रवर्तक जो है वो महावीर स्वामी को भी माना जाता है। अब जैन दर्शन का नैतिक सिद्धांत क्या है, हमको इसकी चर्चा करनी है। हम सभी जानते हैं कि भारत में ये एक जीवंत धर्म है और अहिंसा प्रधान धर्म है, जिसमें बहुत कठोर तप, कठोर संयम का अभ्यास जैन धर्म के लोग करते हैं। तो जैन दर्शन का जो नैतिक सिद्धांत है वो वैराग्य और त्याग की शिक्षा देता है। हम जानते हैं भारतीय नीति शास्त्र में प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक दो प्रधान रूप से नैतिक दृष्टियां हैं। प्रवृत्ति मूलक जो धर्म होता है, प्रवृत्ति मूलक दृष्टि होती है, उसमें संसार के विषय भोगों के प्रति जो है स्वीकृति होती है। निवृत्ति मूलक जो होती है उसमें संसार से एक तरह से वैराग्य या त्याग की बात की जाती है और सांसारिक विषयों से विमुखता की बात की जाती है। तो यदि हम जैन नीति मीमांसा के स्वरूप को देखें तो जैन नीति मीमांसा का स्वरूप जो है वो निवृत्ति मूलक है, यानी यहाँ जो सांसारिक विषय भोग है इससे विमुख होने को ही जैन दर्शन जो है मनुष्य के लिए उचित मानता है, शुभ मानता है। जितना हम इस सांसारिक विषयों में डूबे रहेंगे, इनके भोग का आनंद लेते रहेंगे, हम दुख में, बंधन में पड़े रहेंगे, हम वास्तविक अपने आत्मस्वरूप जो शुद्ध आत्मस्वरूप है उसको भूले रहेंगे। तो हम अपने वास्तविक शुद्ध आत्मस्वरूप की ओर जाएं, उसके शुभत्व को उपलब्ध हो। इसके लिए जैन दर्शन का जो नैतिक मार्ग है वो निवृत्ति मूलक है। इसीलिए कहते हैं कि जैन दर्शन जो है वो वैराग्य और त्याग की शिक्षा देता है। अब जैन दर्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हम उसका एक नैतिक सद्गुण के रूप में भी देख सकते हैं, वो है अहिंसा। जैन दर्शन के अनुसार जो है अहिंसा मानव जीवन का आदर्श है और एक मनुष्य के जीवन का, जैसा कि आप जानते हैं कि नीति शास्त्र ये विचार करता है कि मनुष्य के जीवन का अंततः लक्ष्य क्या है, वो अपने जीवन की सार्थकता किसमें पाता है, उसके जीवन का जो पूर्ण साध्य है वो क्या है। तो अहिंसात्मक वृत्ति का पूर्ण विकास करना ही जैन दर्शन मनुष्य का लक्ष्य मानता है। तो एक मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वो अपने भीतर अहिंसात्मक वृत्ति का पूर्ण विकास करे। अब जैन दर्शन में जो ये बात है अहिंसात्मक वृत्ति की, ये इसकी यदि हम एक दर्शन के विद्यार्थी के रूप में इसे जानना चाहे तो हम ये देखते हैं कि ये जो नीति मीमांसा है ये इसके तत्व मीमांसा से ही संबंधित है। आपने फर्स्ट ईयर में द्रव्यों का वर्गीकरण पढ़ा होगा। जैन दर्शन जो है जगत के वर्णन या विवरण की दृष्टि से जो है द्रव्य, आस्तिका, नास्तिका, इस तरह का वर्णन देता है। साथ ही साथ मनुष्य के इस बंधन और मोक्ष, जीवन में बंधन और मोक्ष को समझने के लिए, जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्ति के लिए वो 7 तत्वों का वर्णन करता है। ये 7 तत्व है जीव, अजीव, आस्त्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों से संसार में मनुष्य अपने जीवन को, जीवन में अशुभ क्या है और शुभ क्या है, इसको
समझ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो जैन दर्शन की तत्व मीमांसा है और यहाँ जो 7 तत्व समझाए गए हैं, ये हमें नैतिक आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय परंपरा में नैतिक आध्यात्मिक जीवन को सभी दर्शन स्वीकार करते हैं, सिर्फ चारवाक दर्शन के। तो नास्तिक दर्शन परंपरा में होते हुए भी जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन जो है वो अपनी नैतिक आध्यात्मिक प्रतिबद्धता जो है उसमें दिखाई देती है। और कई जगह हम देखते हैं कि बहुत गहरी जो है उनकी जो है नैतिक आध्यात्मिक जीवन मूल्यों में आस्था है। तो यहाँ पर जो मनुष्य को शुभ प्राप्त करने के लिए 7 तत्वों को समझना चाहिए, उसमें जो केंद्रीय तत्व है वो है जीव या आत्मा। यानी जो दुखी होता है, जो भोग करता है, जो करने वाला है, ये सब कौन है? जीव या आत्मा। अब ये जीव और आत्मा जो है अजीव या जड़ पदार्थ से जब बंधता है तो बंधता कैसे है? आश्रव से। यानी आत्मा या जीव जो है अज्ञानवश कर्म पुद्गल उसकी ओर प्रवाहित होते हैं। तो विषय भोग हम इसे एक साधारण शब्द में कह सकते हैं कि संसार की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, उनका लालच, उनके प्रति मोह, आसक्ति, अज्ञान या उनके प्रति एक विशेष प्रकार का हमारे को जो है क्रोध, मद, लोभ, ये सब पैदा होता है। तो इससे ये जो कषाय की प्रवृत्ति है, इससे आस्त्रव होता रहता है। यानी विषयों के भोग का प्रभाव हमारे ओर या कर्म पुद्गलों का, जैन दर्शन की भाषा में है कर्म पुद्गलों का प्रभाव जीव की ओर चलता रहता है। तो जीव इस तरह से, या आत्मा जो शुद्ध जिसका स्वरूप है वो 4 अनंत गुणों को रखती है, पर वो जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं तो उसका तेज जो है वो धीमा हो जाता है, उसी तरह से आत्मा जो है वो अपने वास्तविक स्वरूप में 4 अनंत गुण संपन्न है, पर उसका तेज और प्रकाश भी धुंधला पड़ जाता है जब उसे कर्म पुद्गल आवृत कर लेते हैं, कर्म पुद्गल ढक लेते हैं। जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं तो उसका प्रकाश कम हो जाता है। तो ये जो अवस्था है ये बंध, यानी इसमें जीव बंधन में होता है। अज्ञान की अवस्था है, वो समझता नहीं है कि ये जो अजीव है, इससे ये जो जीव है वो पूरी तरह से अलग है, स्वतंत्र है, मुक्त है। अब इसको ये जो बंध की अवस्था है ये अज्ञान की है। इसमें मनुष्य जो है वो इस सांसारिक समस्याओं को से उबरने के लिए जो तरह तरह के उपाय सोचता है, उसमें अन्य जीवों के प्रति हिंसा भी करता है और स्वयं भी दुखी रहता है। तो ना व्यक्ति का कल्याण होता है और ना लोक का कल्याण होता है इस अवस्था में। तो जैन दर्शन में जो मनुष्य है वो अपने शुभ लक्ष्य को प्राप्त भी करता है जब वो स्वयं का भी कल्याण करे, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को जाने और साथ ही साथ इस संसार में अन्य जीवों के कल्याण में भी प्रवृत्त हो। तो इस रूप में जैन दर्शन जो है एक अहिंसा प्रधान दर्शन है। तो सवर, इस सवर तत्व का अर्थ है कि जो आस्त्रव है इसको रोकना, यानी कर्म पुद्गलों के प्रभाव को रोकना। हम जो है इस बंध की अवस्था से मुक्त, शुद्ध, अपने अनंत गुण संपन्न स्वरूप में और इस संसार को भी जो है अहिंसा भाव में कैसे ले जाएं, प्रेम भाव में कैसे ले जाएं, सद्भाव भाव में कैसे ले जाएं, इसके लिए आवश्यक है कि कर्म पुद्गलों का जो प्रवाह जीव की ओर हो रहा है उसे रोका जाए। तो ये क्या है? सवर। अब नए कर्म पुद्गलों का तो प्रवाह हमने रोक दिया, पर पहले से जो हमारे पास संस्कार रूप में जमा है वो भी हमारी प्रवृत्ति को जो है अशुद्ध बना सकते हैं, हमारी प्रवृत्ति को जो है दुर्गुणी बना सकते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो पहले से हमारे पास कर्म पुद्गल है उसका भी हम अभ्यास के द्वारा क्षय करें। तो ये कहलाता है निर्जरा। और जब इस प्रकार से सवर्ण निर्जरा से निरंतर अभ्यास किया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जैन दर्शन के अनुसार जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। और जैसा कि सभी भारतीय दर्शनों में जीवन का परम लक्ष्य अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को उपलब्ध होना है, वैसा जैन दर्शन भी स्वीकार करता है। अब व्यक्ति जो है, ये हम प्रश्न आता है यहाँ पे कि जब संसार में हम होते हैं तो ये आस्त्रव और बंध जो है ये कब से हो रहे हैं? तो ये तो अनादिकाल से चल रहा है। तो जन्म जन्मों से हम अपने कर्मों के आस्त्रव और बंध से जुड़े हुए हैं और इसके कारण हमारा जीवन कैसा होता है? परतंत्र हो जाता है। हम जो है स्वतंत्र जीवन नहीं जो है जी पाते। और आप जानते हैं मनुष्य के लिए स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा मूल्य है। पर वास्तविक स्वतंत्रता जब आप भारतीय दर्शन में देखेंगे तो वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को
प्राप्त करना, यानी इस संसार के भोगों से भी परतंत्र होना, इनका भी दास होना, इनके आकर्षण में बंधकर दुख सुख का अनुभव करना, ये भी एक प्रकार की परतंत्रता है। तो ये किसके कारण हो रही है परतंत्रता? आस्त्रव और बंध के कारण। पर तत्वमीमांसा जो है वो ये कहती है कि आस्त्रव और बंध जो है जीव का नित्य स्वरूप नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आत्मा जो है वो इनसे छुटकारा नहीं पा सकती, ये स्थायी नहीं है। ये तो अज्ञान की स्थिति में जब मनुष्य कषायों से, यानी कषाय बुरी प्रवृत्तियां हैं, अपने प्रथम वर्ष में भी इसके बारे में पढ़ा है, क्रोध मान मोह लोभ, ये जो है कषाय हैं, इनसे प्रेरित होकर हम इस संसार में क्रिया करते हैं और इन क्रियाओं से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। अब व्यक्तित्व जो है जब ये क्रियाएं होती रहती है तो क्रियाएं हमारे ऊपर इम्प्रेशन या संस्कार के रूप में हमारे साथ जीव के उस पे जमा होती रहती है, तो इससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। और ऐसा व्यक्तित्व ना अपना विकास कर सकता है और ना लोक का कल्याण कर सकता है। तो ये जो संस्कार रूपी पुद्गलात्मक परमाणु आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं या कर्म पुद्गल हैं, यही बंधन के कारण है। और जब हम धीरे धीरे 7 तत्वों के को समझते हैं, उसमें उद्देश्य को समझते हैं, तो हम इन कर्म पुद्गलों से अपने को मुक्त करते हैं और व्यक्ति जो है वो वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। और साथ ही साथ वो जो है संपूर्ण संसार के लिए भी जो है वो एक तरह से हम ये कहें कि शुभ होता है, क्योंकि वो लोक कल्याण में प्रवृत्त होता है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन के नीति शास्त्र में हम ये जो तत्व व्यवस्था है, इसमें इन 7 तत्वों का उद्देश्य मूल्यात्मक मानते हैं, जो जीवों को जो है निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता है। यानी मनुष्य के नैतिक जीवन के लिए ये 7 तत्वों का जो व्यवस्था जैन दर्शन में की गई है, ये एक आदर्श की ओर प्रेरित करती है और आदर्श जीवन कैसे जिया जाए इसके संबंध में हमें मार्गदर्शन देती है। अब इसी मूल्यात्मक दृष्टि से जैन दर्शन में 2 नए के कई प्रकार के भेद किए गए हैं। आप जानते हैं जब आपने प्रथम वर्ष में नयवाद पढ़ा तो वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य जो निर्णय प्रस्तुत करता है, यानी जो भी उसे यहाँ संसार में ज्ञान उपलब्ध होता है, वो किसी ना किसी देश काल परिस्थिति सापेक्ष होता है। वस्तु में अनंत धर्म है, उनको हम गुण और पर्याय रूप में जानते हैं। गुण तो स्थायी रूप है, पर पर्याय जो है वो परिवर्तनशील रूप है। तो एक दृष्टि से हमें जो उपयुक्त लगता है हम उस तरह से निर्णय देते, तो हमारा कोई भी निर्णय निरपेक्ष नहीं होता। हमारे निर्णय कैसे होते हैं? सापेक्ष होते हैं। तो कई तरह से नयों का भेद है और नए के अनंत विभाजन है, परंतु यदि हम नीति मीमांसा की दृष्टि में देखें तो ये विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चय नय और व्यवहार का। तो हम जो सांसारिक लोग हैं वो तो इसके भेद को नहीं समझ पाते, पर जो साधक होता है, जो साधना करता है मोक्ष मार्ग की, वो व्यक्ति वास्तविक अनुभव करता है और उसको हम कहते हैं सम्यक दृष्टि, यानी उसकी दृष्टि बिल्कुल उचित है, उसकी वास्तविक है, वो बिल्कुल सही मार्ग पर है। तो ऐसा सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति जो है वो इस निश्चय नय और व्यवहार नय के भेद को प्रस्तुत करता है। अब एकदम से तो सम्यक दृष्टि आती नहीं, इसके लिए धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। तो जैन दर्शन एक बहुत कठोर दर्शन होने के साथ साथ ही हम ये देखेंगे उसका व्यवहारिक पक्ष है। वो ये जानता है कि संसार में जो एक सामान्य गृहस्थ है वो कैसे जीवन जीता है, एक साधु या मुनि जो है वो कैसे तपस्या करता है, तो दोनों के स्तर में भेद होता है। तो इस अनुसार आप इसमें अणुव्रत महाव्रत का भेद भी देखेंगे कि किस प्रकार से जैन दर्शन जो है वो धीरे धीरे सबको अपनी चेतना के स्तर के अनुसार जो है अभ्यास करने का मार्ग सुझाता है। अब निश्चय नय जो होता है, निश्चय नय में पदार्थ के सूक्ष्म रूप का ज्ञान होता है, जिसे हम जो है अपनी साधारण इंद्रियात्मक ज्ञान से नहीं समझ सकते। ये पारमार्थिक और उच्च स्तर की दृष्टि है। हालांकि जैन दर्शन में ये एक बहुत आप जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के संदर्भ में देखेंगे कि यहाँ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। तो मनुष्य जो है वो अपने आप को स्वयं ही अपने अभ्यास से उन्नत स्तर पर ले जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि इस पर किसी की विशिष्ट का ही अधिकार हो, सबके लिए समानता है, पर आपको उसके लिए कठोर साधना या तप करना होगा। तो जैन दर्शन में ऐसा माना जाता है कि निश्चय नय की दृष्टि जिसमें पदार्थ का सूक्ष्म ज्ञान है वो पारमार्थिक और उच्च स्तर की दृष्टि है, जो कठोर तप या साधना करते हैं उनको उपलब्ध होती है। तो निश्चय नय में जो है, जैसे हम किसी वस्तु को जानते हैं तो हम वस्तु के जो है
उसके विभिन्न गुणों को जानते हैं, पर्यायों को जानते हैं, तो हम जो धर्मी और धर्म है, यानी जो उन गुणों और पर्यायों को धारण करता है उसे अलग समझते हैं, फिर उसके गुणों को अलग समझते हैं, पर जो है समग्रता में वस्तु को नहीं समझ पाते। पर निश्चय है कि जो दृष्टि जो साधक रखता है वो वस्तु को उसके समग्र रूप में, उसके संपूर्ण स्वरूप में देख पाता है। व्यवहार नए पदार्थ के स्थूल स्वरूप का ज्ञान है। जैसे हमें इंद्रिय ज्ञान होता है, तो हम जब व्यवहार नए के अनुसार जो है कार्य करते हैं, तो हमारा जो बोध होता है वो गुण गुणी पर्याय पर्याय के भेद के साथ प्रस्तुत होता है। तो जैन दर्शन में जब अपन साधना की बात करेंगे या मोक्ष मार्ग के त्रिरत्नों की बात करेंगे, तो बार बार इस चीज की चर्चा आएगी कि जो साधक होता है वो निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों में समन्वय करके चलता है। जब सम्यक दृष्टि के स्तर पर पहुंचता है साधक, तो वो महसूस करता है कि ये दो दृष्टियां हैं, अन्यथा ये सारा संसार तो इस व्यवहार ने से ही चलता रहता है। अब ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं जीवन जीने की शैली है। जो निश्चय न है, जब वस्तु को समग्रता में जानता है तो आत्मा की ओर उन्मुख दृष्टि होती है, और जो व्यवहार न है उसमें वो संसार की क्रियाओं को या संसार के व्यवहार को भी देखता है। तो एक तरह से ये व्यवहारिक दृष्टि है, इससे संसार का व्यवहार चलता है और इससे हम जो है मोक्ष की ओर प्रवृत्त होते हैं। आत्मोन्मुख दृष्टि है। तो जब अभ्यास किया जाता है कि व्यक्ति संसार को भी देख रहा है और आत्मा की ओर उन्मुख अपने शुद्ध जीवन को भी देख रहा है, तो एक ज्ञानी पुरुष जब अभ्यास करता है तो समन्वय कर कर चलता है। वो सांसारिक मनुष्य के लिए उस दृष्टि से बात करता है, संसार के व्यवहार को उस दृष्टि से देखता है, और जो उच्चतर स्तर है उसको उस दृष्टि से देखता है। तो इस प्रकार से एक सामान्य गृहस्थ का और एक हम ये कहें आध्यात्मिक जागृति संपन्न व्यक्ति की जो है वो जीवन दृष्टि में भेद होता है। इसी आधार पर जैन दर्शन में जो साधना की जाती है उसमें एक सामान्य गृहस्थ जो साधना करता है उसको बोला जाता है श्रावक, और जो एक साधु या मुनि जो साधना करता है उन्हें बोला जाता है श्रमण। तो श्रावक और श्रमण इनके चेतना के विकास में के स्तर में भेद है। तो जब त्रिरत्नों का अभ्यास किया जाता है तो अभ्यास के स्तर में भी भेद होता है। वो अपने अपनी दृष्टि के अनुसार, अपने अपने बोध की उपलब्धि के अनुसार जो है जीवन जीते हैं। इसी दृष्टि से आप ये देखेंगे कि अणुव्रत और महाव्रत, ठीक है। तो जब आप जैन दर्शन जो है हमें कहेंगे कि उसका जो नीति शास्त्रीय पक्ष है उसमें कर्म पर भी प्रधानता दी गई है, तो वहां पर जो श्रावक है, गृहस्थ है, उनके लिए अणुव्रत है, और श्रमण जो है उनके लिए महाव्रत, यानी वो बड़े स्तर पर उस व्रत का पालन करते हैं। उनकी बहुत कठोर तपस्या है, और ये सांसारिक व्यक्ति जो अपनी सीमा में रहकर जो है साधना करता है, ये अणुव्रत उनके लिए है। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि अणुव्रत और महाव्रत ये जो है जैन दर्शन में हम सम्यक चरित्र की जब बात करते हैं तो ये उनका अपने चरित्र में जो है पूर्ण शुभ बना पाने का एक तरह से अभ्यास है। और सम्यक चरित्र जो है त्रिरत्न के अंतर्गत आता है। जैन दर्शन में हमने जाना कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग त्रिरत्न कहलाता है। आप इसकी अगले लेक्चर में इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि त्रिरत्न क्या है। आज के इस लेक्चर के लिए अभ्यास प्रश्न है, आप इन शब्दों को समझने का और समझाने का प्रयास कीजिएगा। 75 से 100 शब्द में निवृत्ति मार्ग, श्रावक, श्रमण, तीर्थंकर, आस्त्र, संवर, निर्जरा